हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंगो श्रीखंड बनाने के लिए यहाँ पर हमने करीबन 1 किलो दही लिया है। दही हमारी खट्टी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान दें। इसके बाद एक बर्तन के ऊपर हम रख देंगे कॉटन का कपड़ा या मसलन क्लॉथ। इसके ऊपर हम डाल देंगे दही को। तो यहाँ पर हमने दही डाल दी है। उसके बाद कपड़े के हम चारों कॉर्नर को इकट्ठा कर लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके करने के बाद इसको हम हल्का हल्का ट्विस्ट करेंगे। जो भी अभी एक्स्ट्रा पानी होगा दही में वो निकल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दही में एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। बिल्कुल हल्के हाथ से हमने कपड़े को ट्विस्ट करना है, बिल्कुल इस तरीके से। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे जो आपका दही होगा वो कपड़े से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद एक छन्नी के ऊपर हम दही की पोटली को रख देंगे इस तरीके से और इसको हल्का हल्का घुमा लेंगे। इसके ऊपर हम रख देंगे एक प्लेट और कोई भी भारी सा वज़न रख दीजिएगा इसके ऊपर। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ हमाम दस्ता। इसको हम रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर। 3 से 4 घंटे बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दही का एक्स्ट्रा पानी है वो निकल चुका है। आप इसे सब्जी में ग्रेवी बनाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमारी दही है वो एकदम गाढ़ी हो चुकी है, मतलब आप जब खोल के देखेंगे यहाँ पर तो एकदम पनीर की तरह है यहाँ पर हमारी जो दही। तो इसको हम हंकड़ कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिखने में बिल्कुल पनीर की तरह दिख रहा है यहाँ पर। इसको हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। आप यहाँ पे मार्केट की जमी दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप घर पे जमी जो दही होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आपकी जो दही है वो खट्टी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान दें। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा हंकट है चम्मच उल्टा करने के बाद भी नहीं गिर रहा। तो हमारी जो हंकट है उसको हम रख देते हैं साइड में। इसके बाद यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के आम को रफली चॉप कर लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे 1/4 कप के करीबन यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल किया है। आप चीनी की क्वांटिटी आम के मीठेपन के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इसको हम डाल देंगे एक जार के अंदर। तो यहाँ पे आम डाल दिए हैं। इसके बाद डाल दिए 4 से 5 चम्मच के करीबन चीनी। तो यहाँ पे 1/4 कप के करीबन हमने चीनी डाल दिया है। अगर आपका आम मीठा है तो चीनी की क्वान्टिटी कम कर सकते हैं। ढक्कन लगा के इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे जो हमारी आम की प्योरी है वो बन करके तैयार हो चुकी है। देख सकते हैं जो आम लें वो रेशे वाले ना लें, बिना रेशे वाले लें। इससे आपकी जो आम की प्योरी होगी बहुत अच्छी बनेगी। इसके बाद यहाँ पे हम हंकट के अंदर आम की जो प्योरी है वो मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल हल्के हाथों से हम यहाँ पे हंकट के अंदर जो आम की प्योरी है उसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हम एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे मिक्स करेंगे। जब तक कि हम यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे आम की प्योरी डालेंगे और इस तरीके से हम मिक्स करते जाएंगे। इस प्रोसेस को हम 3 से 4 बार करेंगे। तो यहाँ पे हल्के हाथों से यहाँ पे हम इसको मिक्स करते जाएंगे। मैंगो श्रीखंड बनाते समय कुछ बातों का ज़रूर ध्यान दें। जो आपकी दही हो वो खट्टी ना हो और जब आप हंकट बनाए तो आप फ्रिज में रखें दही को। इससे जो आपकी दही होगी वो खट्टी नहीं होगी। अगर आप बाहर रखेंगे तो आपकी जो दही होगी वो खट्टी हो जाएगी। और जो आप आम ले वो बिना रेशे वाले ले, इससे आपका जो मैंगो श्रीखंड होगा वो बहुत अच्छा बनेगा। अगर आपका आम मीठा ज़्यादा है तो आप चीनी की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। ये छोटी छोटी से टिप्स हैं जब आप मैंगो श्रीखंड बनाएं तो आपने ध्यान रखनी है इन बातों का। और यहाँ पे हमारा जो मैंगो श्रीखंड है इसको हम रख देंगे फ्रिज में। इसके बाद यहाँ पे 3 से 4 घंटे बाद इसको हमने निकाल के अब हम इसको सर्व कर रहे हैं एकदम चिल्ड। इसको हम गार्निश कर लेते हैं कटे हुए पिस्ता के साथ। और यहाँ पे कटे हुए रोज़ हमने यहाँ पे बनाया है आम का और यहाँ पे हम इसको गार्निश कर लेते हैं। और तैयार है हमारा मैंगो श्रीखंड। आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरी मैंगो श्रीखंड की रेसिपी कैसी लगी। एक बार ज़रूर बनाइएगा इस मैंगो श्रीखंड की रेसिपी को। मार्केट में आम खत्म होने से पहले एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ऐसी अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक एंजॉय कीजिए।